अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ुबैर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मैथ, जिसमें हमने क्लास 9 की मैथ स्टार्ट की हुई है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। स्टूडेंट 3.2 का क्वेश्चन नंबर हमारा 6 रहता है। तो मैंने कहा कि वो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको 3.2 से पहले वाला कुछ पोर्शन रहता था, मैंने कहा था कि साथ साथ कवर करेंगे, लेकिन वो वीडियो लेंथी बनने शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से फिर मैं नहीं कवर कर पाया। तो आज मैंने कहा कि उसके साथ ये कुछ पार्ट्स जो इसमें से हैं वो करेंगे, और उसके साथ 3.1 से सॉरी 3.3 से रिलेटेड जो होगा ना, कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें जो पीछे होती हैं एक्सरसाइज से पहले, वो आपको करवाऊंगा। तो देखें, लॉगरिथम हम पढ़ रहे थे, ठीक है। लॉगरिथम में लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर होता क्या है उसको देखते हैं। इससे पहले लॉगरिथम क्या होता है, वो कहता है लॉगरिथम आर यूजफुल टूल फॉर एक्यूरेट एंड रैपिड कंप्यूटेशन, ठीक है। मतलब वो कहता है कि लॉगरिथम जो है ना विद बेस 10 आर नोन एज कॉमन लॉगरिथम, यानी वो लॉगरिथम जिसकी बेस क्या हो 10 हो, वो क्या कहलाता है, कॉमन लॉगरिथम कहलाता है। एंड दूज विद द बेस ई आर नोन एज नेचुरल लॉगरिथम, और जिसकी बेस ई हो वो क्या कहलाता है, नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है। ये डिफरेंस आ जाए कॉमन और नेचुरल लॉगरिथम में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिसकी बेस 10 होगी वो कॉमन होगा, जिसकी बेस क्या होगी, ई होगी, वो क्या होगा, आपका नेचुरल लॉगरिथम होगा। लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वो कहता है कि अगर आपके पास क्या हो, इफ ए एक्स इज इक्वल टू वाई हो, देन एक्स इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ वाई। यानी आपके पास ये कंडीशन हो तो ये जो एक्स है ये इस वाई का क्या कहलाएगा, लॉगरिथम कहलाएगा टू द बेस ए, जिसकी बेस ए हो, एंड इज रिटन एज लॉग ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। यानी वो जो कल क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हमने किए थे कि इसको इधर शिफ्ट कर रहे थे, इसको इधर शिफ्ट कर रहे थे, तो ये वही चीज इसमें आ जाती है। यहां पर वो कहता है ये चीज ध्यान में रखे, ए ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। यानी ग्रेटर देन जीरो यानी प्लस के वन, प्लस का ही होगा, और ए नॉट इक्वल टू वन भी नहीं होगा, और वाई ग्रेटर देन जीरो होगा, और वाई भी क्या होगा, बड़ा होगा, जीरो से बड़ा ही होगा। तो ठीक है, तो ये इसमें आ जाता है। उसके बाद इसमें ये एक थोड़ी सी नोटेशन है, इसको आपने चेक कर लेना है। उसके बाद ये एक छोटा सा टेबल दे रहा है, इसको देखो, वो कहता है लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड एट दिस स्टेज। इस स्टेज पर वो कहता है कि लॉगरिथम जो नेगेटिव नंबर का वो डिफाइन नहीं है, ये एमसीक्यूज में पूछ लेता है। इसके बाद देखें तो आपके पास डेफिनेशन ऑफ कॉमन लॉगरिथम दी हुई है, ठीक है। ये आपने अभी मैंने बताई है कि वो लॉगरिथम जिसकी बेस क्या होगी 10 होगी, उसको क्या कहेंगे, कॉमन लॉगरिथम कहेंगे, ठीक है। इसमें बस वही चीज है। तो उसके बाद मैंने आपको ये खासा और मंटीसा की डेफिनेशन करवा दी थी, ठीक है। दोबारा देख रहे हैं, ठीक है। ये है खासा, ठीक है। खासा को इंग्लिश में कहते हैं करेक्टरिस्टिक, और मेंटीसा को मेंटीसा ही कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको मैंने करवा दी है, ये आपने देख लेनी है हमारे यूट्यूब के चैनल पे जाके। अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात थी कि आपने कैसे फाइंड करना है किसी भी, आपके पास कोई नंबर है, उसका कॉमन लॉगरिथम, आपके पास कोई वैल्यू है, वो किस तरह फाइंड करनी है। ब्रीफली, बहुत ही डीपली जाकर मैंने आपको वो चीजें करवाई हैं। टेबल से लेना, किस तरह टेबल से आप लॉग देखेंगे, किस तरह आप उसका कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, किस तरह मेंटीसा निकालेंगे, और बहुत डीपली। और ये भी आपको बताया कि एंटी लॉग लेने के बाद आपने पॉइंट किस तरह लगाना होता है। शायद आपको ये चीजें शायद ना पढ़ाई गई हूं, लेकिन मैंने आपको बहुत ही डीपली ये चीजें सिखाई हैं। तो वैसे अब देख लेते हैं, फॉर फाइंडिंग कॉमन लॉगरिथम ऑफ एनी गिवन नंबर, किसी भी नंबर आपके पास गिवन हो, उसका कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमने ये 4 बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, राउंड ऑफ नंबर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। देखें क्या मतलब है, बाजू का आपके पास कोई वैल्यू होती है, जैसे उसमें 5 डिजिट होते हैं, ठीक है। उसको आपने क्या करना है, 4 तक ले जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो वैल्यू दे रहा है, देखें इसको, चले इसको देखें, 1 2 3 4 5 दे रहा है। तो इसको क्या करना है, वो कहता है कि इसको राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट तक। अच्छा, उसके लिए क्या था कि जो 5वां डिजिट अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो इसको एक कैरी दे देनी है। अगर 5 या 5 से छोटा होगा तो फिर कैरी नहीं देनी।
तो ये इसमें पहला स्टेप है। दूसरा वो कहता है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के जरिए आप क्या करें, उसका खासा निकालें। कैरेक्टरिस्टिक से मुराद क्या है, खासा निकालना है। ठीक है, वो भी आपको मैंने डीपली बताया किस तरह के। पहला जो नॉन जीरो होगा उसके बाद आपने प्लेस मार्क लगा लेना है। प्लेस मार्क और पॉइंट के दरमियान क्या देखने, डिजिट काउंट कर लेने। जितने डिजिट होंगे वो आपका क्या होगा, खासा होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब आप लेफ्ट से राइट यानी बुराई का काम छोड़कर अच्छाई की तरफ जाएंगे तो इज्जत होगी। ठीक है, तो वो पॉजिटिव होगा। अगर फिर नेगेटिव कैसे होगा, ये जैसे ये है, यहां पर प्लेस मार्क लगेगा तो ये 1 2 और कहां पे है, नेगेटिव है। यानी वो क्या है, आप लेफ्ट राइट से लेफ्ट यानी अच्छाई का काम छोड़ के बुराई के काम की तरफ आए तो जुतियां खाएंगे फिर, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको बता दी थी। वो कहता है फाइंड मेंटिसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर फ्रॉम द लॉग टेबल। तो अब मेंटिसा किस तरह फाइंड करना है, लॉग टेबल में जाके वो जैसे अब ये इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेगा 2 7 8 2। तो एक ये आपके पास पेयर बनेगा। अब इसको 27 को 8 में देखेंगे, जो आंसर आएगा उससे लिखेंगे और उसका फिर आपने क्या लेना है, मीन डिफरेंस 2 में जाके देख रहे हैं, दोनों को ऐड करना है और ऐड करने के बाद आपका मिंटीसा निकल आएगा। और अब खासा और मिंटीसा को कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, लॉग निकल आएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी 3.2 से पहले, तो जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दी है। 3.3 देखते हैं, उसमें कुछ लॉ है उनको चेक करते हैं। उसके बाद फिर बल्कि इसका क्वेश्चन नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूं आपको। देखिए स्टूडेंट, 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा रहता है, इसको देखते हैं। सॉल्यूशन में आपने वैल्यू लिख लेनी है। सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया ना, ये सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, वैल्यू दोबारा लिख ली भाई, 81 की पावर 9 इज इक्वल टू क्या है, x है। अब क्या कहा था मैंने कि जो राइट साइड पे वैल्यू होगी उसको लेफ्ट साइड की पावर में ले जाए और जो पावर में होगी उसको राइट साइड पे ले आए। तो ये क्या बन जाएगा, 81 की पावर क्या बन जाएगी, x बन जाएगी। ऊपर 9 था तो वो इधर आ जाएगा। अच्छा जी, 81 की फैक्टराइजेशन करें तो 9 को जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आ जाता है। उसकी पावर क्या बन जाएगी, x बन जाएगी और वो किसके बराबर आ जाएगा, आपका 9 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होगा, इसको मैं अगर लिखूं तो ये 9 की पावर क्या बन जाएगी, 2 और बाहर क्या है x, उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। क्या आ जाएगा, 2x किसके बराबर आ जाएगा, 9 के बराबर आ जाएगा। अब देखें इन दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावरें भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। जिसकी पावर कोई ना उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। तो 2x किसके बराबर आ जाएगा, आपका 1 के बराबर आ जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 1/2 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1/2 आ गई। ठीक है, इजी है। सिमिलरली बकिया जो इसका पहला पार्ट है और इसके बकिया जो पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह होंगे। ठीक है, अच्छा इसको देखें, इसमें क्या है, थोड़ी सी आपको ये x/2 दे रहा है। ठीक है, इस सिमिलर क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है इसमें, बस आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। सोल्यूशन में अब आपने वैल्यू लिख लेनी है। अब मैं डायरेक्ट करने लगा हूं। देखें क्या कहा था मैंने कि जो 64 लिख लूंगा ना पहले ये, अब क्या करूंगा, जो राइट साइड पे है उसको लेफ्ट साइड पे पावर बना दूंगा। यानी 8 की जगह अब क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा। ठीक हो गया अभी, और ये x/2 की जगह अब क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बस ठीक है, और 64 की जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो 8 क्रॉस 8 भी लिख सकते हैं और होल की पावर क्या बन जाएगी, x/2 विच इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अच्छा अगर ये देखें दोनों की बेस से में पावरों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये 8 की पावर 2 बन जाएगी। होल की पावर क्या है, x/2 है और इक्वल क्या आ जाएगा, 8 के आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये 2 इस 2 से क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 8x इज इक्वल क्या आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा, सॉरी। तो देखें अब इसकी ये बेस और ये भी सेम है तो इसकी पावर क्या है, 1 है। तो बेस सेम है तो पावरें भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 1 आ जाएगी। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके बकिया पार्ट्स भी आपने सिमिलरली इसी वे से ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में जिसमें हम 3.
3 से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ेंगे और कोशिश करूंगा कि 3.3 की जो एक्सरसाइज है उसको भी जल्द से जल्द फिनिश कर दें। कोशिश तो मेरी ये थी कि आज 3.3 के कुछ पार्ट्स यहाँ पर करा देता, यानी मतलब कुछ हिस्सा करवा देता, लेकिन वीडियो लेंथी हो जाएगी। इस वजह से मैंने कहा कि चलें अगली वीडियो में फिर आपको क्या करवा देंगे, 3.3 से रिलेटेड जो चीजें रह जाती हैं 3.3 से रिलेटेड वो फिर कवर करते हैं इंशाल्लाह। और देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 1-2 में से भी बन सकता है, लेकिन नहीं भी बनता तो वहां से आपने ये मेन चीज ये सीखी है कि किस तरह से आपने उसका लॉगरिथम लेना है। अगर वो आपको 3.2 के ये पहले क्वेश्चन से ये चीज अंडरस्टैंड हो गई है तो आपके लिए 3.4 मुश्किल नहीं है, एक बनी बनाई खीर है, ठीक है। मुलाकात होगी अगली वीडियो में जिसमें हम 3.3 से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद ज़ुहैब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मैथ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने 3.2 से रिलेटेड कुछ चीजें जो पहले एक्सरसाइज से होती हैं वो भी की हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 भी किया। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड कुछ चीजें भी पढ़ेंगे, ठीक है। इनके प्रूव नहीं करने हमने, ये लॉ ऑफ जो लॉगरिथम है प्रूव नहीं आता होता, ठीक है। बस इनके आपने ये देखना है कि ये क्या होता है, वो आपको मैं अभी समझाता हूँ और इसके साथ हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। वो कहता है कि लॉग एम एन हो, यानी एम एन से मुराद एम और एन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यानी अगर क्या हो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हो लॉग ए जो हो एम एन हो, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको लिखेंगे लॉग एम, मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस डालेंगे लॉग एन, ठीक है। इस तरह से आपने इसको लिखना है, ठीक है। समझ में आई बात। यानी क्या होगा, अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको आपने लॉग अलग अलग अप्लाई करना और प्लस डाल देना। और अगर डिवाइड हो रहे हूं, यानी जैसे m डिवाइडेड बाय n है, तो आपने क्या करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, डिवीजन हो रही हो तो फिर आपने सिंपल सी ये बात करनी है कि आप क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n, क्या बन जाएगा, माइनस लॉग n, ठीक है। क्या किया हमने, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस। अच्छा जी, फिर हमने क्या करना है, अगर वो कहता है कि लॉग ए की लॉग ए एम हो और उसकी पावर एन हो, बेसिकली इसको यूं समझे कि अगर कोई है उसकी पावर एम है या उसकी पावर एन है, तो फिर क्या होगा, आपने क्या करना है, पावर को शुरू में लिख देना, लॉग से पहले क्या आ जाएगी उसकी पावर, पावर क्या है एन है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी इक्वल नहीं, लॉग ए की पावर क्या आ जाएगी, ए एम आ जाएगा, ठीक है। यानी किसी भी वैल्यू की पावर हो उस पावर को पहले लिख देना लॉग से। अच्छा जी, अच्छा ये और इसमें क्या फर्क है, ये है वैल्यू, ये आपके पास ये मुकम्मल एक वैल्यू थी ये, और नीचे वाले पे सिर्फ ए की पावर एन है, तो उसका क्या होता है, आपने इसको क्या कर लेना है, लॉग बी की पावर एन कर लेना है। क्या करना है इसमें आपने, लॉग बी की पावर एन मल्टीप्लाई बाय लॉग ए की पावर बी। ये चार प्रॉपर्टीज हैं या चार लॉ हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, दोबारा इनको रिवाइज करते हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस, डिवाइड हो रहे हो तो माइनस, अगर उसकी पावर हो तो पावर शुरू में, अगर यू हो ए की पावर एन तो उसको बी की पावर एन कर देना और मल्टीप्लाई कर देना लॉग ए की पावर बी से, ठीक है। अब यहाँ पर ए और बी और एन क्या है, कोई भी नंबर आ सकते हैं, ठीक है। एम की जगह 5 दे दे, एन की जगह 3 भी दे सकता है, इसका कोई इशू नहीं है। आप ये आप जनरल बात हो रही थी, ठीक है। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। इसमें पार्ट नंबर 1 इजी है, पार्ट नंबर 2 भी इजी है। पार्ट नंबर 1 में आपने ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है, वहां पर दिया है a क्रॉस b, तो वो क्या बन जाएगा, log a प्लस log b बन जाएगा। और जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें आपको दे रहा है log 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5, तो क्या आ जाएगा, वो log 15.2 डिवीजन है ना, तो माइनस log 30.5 आ जाएगा। उस पर ये सेकंड वाली लगेगी प्रॉपर्टी। ये जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, और इसके बाद ये इधर इस साइड में मैंने फोर्थ पार्ट लिखा है, वो भी आपको करवा देता हूँ। और इसके बाद जो फिफ्थ इसका पार्ट है और जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो भी सिमिलरली आपने इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं किस तरह सॉल्व होंगे ये। देखें इजी है। देखें ये थर्ड पार्ट है, log 25 क्रॉस 5 डिवाइडेड बाय 8। तो देखें ऊपर आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, log a प्लस बी वाली, यानी log m क्रॉस n वाली। m क्रॉस n हो तो वो किस तरह लिखते हैं, log, सोल्यूशन में मैंने ये वैल्यू लिखी हुई है, तो वो किस तरह आ जाएगी, log, ये आ जाएगा 25, ठीक है, क्रॉस 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब मैंने इसको ब्रैकेट में लिख लिया इस वजह से ताकि वो जो उसके रूल थे उसके मुताबिक ये वैल्यू बन जाए। अब देखिए ऊपर वाली पे क्या लगेगी, log 25 प्लस log 5 आ जाएगा ना, यानी a क्रॉस b है तो क्रॉस हो तो प्लस डालना, log 5 आ जाएगा। नीचे वाली माइनस log 8 आ जाएगा। यही आपका क्या है, इसका सोल्यूशन है। सिंपल 2 स्टेप में किया है। ठीक है, अच्छा अब इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें देखें, ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, तो देखें इसमें आपको ये log 7/3 और स्क्वायर रूट 7/15 दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान करना, ये मैं 125 लिख बैठा था, बेसिकली ये 15 था। ठीक है, तो सोल्यूशन में वैल्यू आपने लिख लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है भाई, सबसे पहले ये रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो ये बन जाएगा log 7/15 होल की पावर 1 बाई क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब देखें 7/15 है, डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इस पे प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, log 7 माइनस log 15। लेकिन ऊपर ये पावर है, तो ये पावर हमें क्या कहता था, log, आपने क्या करनी है, log से पहले ले आनी है। तो क्या होगा, 1/3 इधर भी डिवाइड हो जाएगा और 1/3 इधर भी आ जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने देखा नहीं, ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, log की प्रॉपर्टी लगाई। क्या किया, log की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पावर हो तो पावर शुरू में लिख देनी है। अब देखें ना, ये होल की पावर है 1/3, तो वो इसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी आ गया। तो ये आपने इस पार्ट में यही काम करने थे इस क्वेश्चन में। इसके जो अगले 2 पहले पार्ट हैं और 2 अगले जो हैं वो आपने सिमिलरली इसी वे से सॉल्व कर लेने हैं। अच्छा, इसका इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो मैं इस वीडियो में नहीं करवा रहा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, उसका आपको कंसेप्ट बता रहा हूं सिर्फ। इजी है, टफ नहीं है। देखें ये आपके पास है एक्सरसाइज 3.3। देखें इसमें जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें आपको दे रहा है राइट द फॉलोइंग इन द ऑफ अ सिंगल लॉगरिथम। देखें जिस तरह हमने इन लॉ को इस्तेमाल किया, ये जो लॉज हैं, ठीक है, लॉ, इनको इस्तेमाल किया, यानी अगर m n मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log m प्लस log n बनेगा। यानी ये फॉर्म दी हुई तो इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब ये फॉर्म दे रहा है, आपने इसमें कन्वर्ट करते जाना है। यही काम सब में करना है। देखें अब पहला जो है log वो 21 प्लस log 5 दे रहा है, तो ये एक log लेंगे और दरमियान में प्लस है 21 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। इसको देखें तो ये log 25 है माइनस 2 log 3 है। तो ये एक ध्यान में रखें कि इसकी ये मैं लिख देता हूं आपको, फॉर्म है तो ये भी इजी, माइनस है ना, तो सबसे पहले एक log लिखेंगे, log लिख लिया भाई,
ये बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, लेकिन उस 3 से लॉग से पहले एक पावर भी है 2 है, तो वो 3 की पावर 2 में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आपने कर लेना है। 2 log x है माइनस 3 log y है, तो क्या करेंगे, माइनस है log x ओवर y करेंगे, x की पावर 2 कर देंगे, y की पावर क्या कर देंगे 3 कर देंगे। अब देखें ये log 5 प्लस log 6 माइनस log 2 है। अच्छा जी, ये सिमिलरली आप ऐसा समझें जो आपका मैंने ये क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था, ठीक है, और 3 करवाया था, अभी जो मैंने करवाया ये क्वेश्चन नंबर 3, ये इस क्वेश्चन 21 क्रॉस 5 डिवाइडेड बाय 8 था। ठीक है, इसको देखें ये log 5 मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, और इसी तरह आपने इसकी फॉर्म ये बनेगी सिंपल, यहां पर सिर्फ वैल्यू चेंज कर लेनी है आपने। ठीक है, तो ये आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगा और क्वेश्चन नंबर 5 भी करवा दूंगा। इस तरह ये आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद जो वीडियो होगी वो एक्सरसाइज 3.4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल आपको करवाऊंगा और फिर एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, तरीका आपको बता दूंगा। एक क्वेश्चन आपने उस तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।